गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ और मेहंदी देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। हालांकि धुल भी गई थी 2-3 बार, खाना वाना खाया था तो। और पाँव की देखो, इतना प्यारा कलर आया है पाँव के, तो ये नहीं धुली। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने। तो सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो सो रहे हैं। पहले चाय पीऊँगी, फिर अनवी का टिफ़िन बनाऊँगी। तो एज़ यू नो, चौथ का व्रत होता है तो हम लोग जल्दी चाय पी लेते हैं, उसके बाद कहानी सुनने के बाद ही पीते हैं। हाँ, हम लोग निर्जला नहीं रखते, करवा चौथ भी नहीं रखते निर्जला तो, बट चाय अब कहानी सुनने के बाद ही पियेंगे। तो कहानी सुनने में लेट हो जाता है, लाइक 11 बज जाते हैं सब फ्री होते होते। तो इसलिए अभी पहले चाय बना के पी रही हूँ, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही तो चाय बना के पीऊँगी, फिर अनवी का टिफ़िन बनाऊँगी। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ ताकि मेरी आँखें खुल जाएँ ऐसे। तो ये लीजिए, चाय बन गई मेरी, और साथ के साथ लैपटॉप भी खोल रही हूँ। एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना एक्चुअली मुझे, उसका कर लेती हूँ और फिर वही नॉर्मल वाले काम। तो सोच रही हूँ अनवी और अर्नव के लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे बना लूँ, ताकि आटा लगा दूँ तो तीनों का पूरे दिन का ही हो जाएगा। फिर रात में तो जैसे कि खाना बनेगा ही। रात में सब्ज़ी लाए थे, वो भी पड़ी है थोड़ी सी, तो वो दोपहर में खा लेंगे। तो अभी तो आलू की सब्ज़ी सूखी और पराठे बनाएंगे। तो अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो देखो, स्प्राउट्स भी बन गए मेरे, इसमें रख रखे थे 3 दिन से, और अब ये बनकर तैयार हैं। तो अभी इनको फ्रिज में रख दूँगी और डेली थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अदरवाइज़ कुछ बना लेंगे रेसिपी। बट ये तैयार है। और आलू भी ले आई हूँ मैं, अभी फटाफट से टिफ़िन बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखो, मेहंदी कुछ इस तरह की होगी। और इसमें ना मैंने रात में एक्चुअली दही के साथ ना चाय पत्ती भी डाली थी, तो उसका भी मैंने सोचा कलर तो आ जाए एटलीस्ट। और यहाँ पे देखो किनारे किनारे पे काली काली भी होगी। तो अभी बस इसको लगाऊंगी मैं, हाथों में पहनूंगी ग्लव्स और इसको बालों में लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट। देखो, पुरानी टी शर्ट मैंने डाल ली और हाथों में ग्लव्स। अब चलते हैं ऑपरेशन करने। तो कंसिस्टेंसी मैंने कुछ ऐसी रखी है इसकी, और ऐसे ही अप्लाई करूँगी मैं, ताकि ये गिरे नहीं बालों में से। तो ये लीजिए, मेहंदी मेरी लग गई और इस तरीके से कुछ मान लिया और मैंने चाय पत्ती जो डाली थी ना, उसका हाल देखो, चारों तरफ चाय पत्ती आगे गिर गई है। तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, वरना यहाँ पे पूरा रेड रेड निशान हो जाएंगे मेहंदी के। और बस अब इसको 2-3 घंटे रखूँगी। 3 घंटे तो क्या, 2 घंटे ही रख पाऊँगी, क्योंकि फिर बाल धो के कहानी भी सुननी है, सब इंतज़ार करेंगे, वरना सब मेरे को ही डांटेंगे कि तू ही लेट करा रही है तो इसलिए इसको मैं बांध लेती हूँ, और मतलब इसके ऊपर कुछ कवर लगा लेती हूँ ताकि दुपट्टा डाल सकूँ, और बस फिर काम करते हैं थोड़ा। तो ये देखो, डबल सेफ्टी, पहले एक पॉलीथिन, उसके ऊपर ये शावर कैप पहन ली मैंने। क्या फ़ोन हो रहा उधर, देखो मेरे लैपटॉप पे नहीं, लैपटॉप पे हाथ रख रहा है। तो अब डबल सेफ्टी हो गई वो ना ऐसे वो नहीं होती ये देखो, ऐसे वो नहीं होती जो मॉल में और इनमें ना, एयरपोर्ट पे, मॉल में, इनमें वो जो सफाई वाली होती है ना टॉयलेट में टॉयलेट क्लीन करने वाली, वैसे लग रही हूँ एकदम। तो वही याद आ रही है मुझे एकदम, जो मॉल में और एयरपोर्ट पे मिलती है ना सफाई वाली, वो ऐसी ही होती है। ऐसे पहन के, ऐसे जो क्या बोलते हैं इसको, सलवार सूट के ऊपर शर्ट डाल के रहती है, वो ब्लू ब्लू सी, और वैसा ही लगता है बट क्या करें, करना पड़ता है। तो चलो अभी फटाफट काम करते हैं, बहुत लेट हो गया। अभी बज गए हैं 8:45, और जितने काम मैंने सोचे थे ना कि मेहंदी लगाकर मैं ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी, एक ढेला नहीं हुआ, सिर्फ झाड़ू लगी थी। बाकी बर्तन भी मेरे वैसे के वैसे पड़े हैं, क्योंकि अर्नव इतना टाइम लगा देता है ना तैयार होने में, इधर भागता है उधर भागता है, उसके पीछे पीछे भागते भागते ही मुझे तो भूख लग गई अभी
क्या करूँ। और ऊपर नीचे के इतने चक्कर हो गए मशीन में, पर्दे सारे इस रूम के और मेरे रूम के वो मैं डाल के आ गई हूँ। ड्राइंग रूम के देखो वहाँ पे निकाले हुए रखे हैं, वो मैं हाथ से, क्योंकि वो हाथ से धोने वाले होते हैं तो हाथ से धोऊंगी, तो आज तो नहीं धोऊंगी। वो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जितने भी ये बेड शीट पर्दे ये सब धोने के ना, वो तो फिर टाइम आएगा 3 दिन तो उसमें भी हो जाएगा, पीरियड्स में भी हो जाएगा। लेकिन मेन जो है ना वो था किचन का, बट किचन का हो ही नहीं रहा है, संडे को ही होएगा। बट कोई नहीं, मम्मी जी ने बोला कि तेरे से जितना होए वो तू कर ले, बाकी हम कर लेंगे। सैटरडे को वो लोग आ रहे हैं, तो मैं तो सोचा था कि थके हुए आएंगे तो जितना हो सके मतलब कर दूँ, कुछ भी ना छोड़ूं उनके लिए, सफाई के लिए। और देखते हैं, मतलब हो शायद ना भी पीरियड्स आए मेरे तो कर लूँगी संडे को फिर मैं। तो बस अभी की तो अपडेट यही है कि अब मैं अकेले हूँ, सब चले गए, बच्चे दोनों स्कूल गए, बच्चों के पापा ऑफिस गए। आई नो करवा चौथ वाले दिन ऑफिस हुआ है उनका, बट कोई नहीं, ऑफिस तो ऑफिस है, करना तो पड़ता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ कि एक मुझे वॉइस ओवर करना है, वो सुबह मेरा हुआ नहीं क्योंकि अनवी का टाइम हो गया था, तो मुझे खाना बनाना पड़ा पहले, तो वो मेरा हुआ नहीं। तो मैं पहले वो कर दूँ, या तो फिर मैं बर्तन धोऊँ और फिर मैं नहा लूँ। तो ये मेरा प्लान है। अब फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, अंदर से पता नहीं कैसे पिघल के आ रही है मेहंदी, दाढ़ी बनने लगती है। तो अभी देखो मैं बर्तन धोने लगी हूँ, बर्तन धोकर जाऊँगी फिर नहाऊंगी। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई हूँ रात के खाने की भी साथ। तो रात के खाने में एक्चुअली मैं पूरियाँ बनाने वाली हूँ, जो मूंग दाल होती है ना, मूंग दाल की पूरी बनाने वाली हूँ स्टफ़ करके। तो अभी मैं इसको भिगो दूंगी ताकि इसका मसाला जो है वो मैं दोपहर में ही बना के मसाला जो है वो मैं दोपहर में ही बना दूंगी और फिर शाम को पूरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे चूरमा भी बनाना होगा। चूरमा तो मस्ट है, करवा चौथ पे चूरमा तो मस्ट होता है हमारे, उसी पे बायना निकलता है, वो ही चांद को जिमाते हैं। तो चूरमा बनाऊंगी फिर, इसलिए मैं ये वाला जो मसाला है ना दोपहर में, आई थिंक दोपहर में बना के रख दूंगी, या फिर चाय पीने से पहले, शाम को चाय पीने से पहले, बट कर दूंगी। तो इसकी रेसिपी मैं फूड फाइट पे डालने वाली हूँ। आपको तो शायद मैं फाइनल रिजल्ट ही दिखाऊंगी कैसे बनी है, बट रेसिपी मैं फूड फाइट पे डालूंगी, तो आप उस पर चेक कर लेना। तो इस ब्लॉग के आने से पहले तो आई डोंट थिंक आ जाएगी, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मिल जाए। तो अभी मैं ये भिगो देती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी तो वो सब चिल्लाएगा कि इतनी लेट कर दी तूने तैयार होने में। तो अभी मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ब्लाउज़ पहन लिया है। अब 1 बाय 1 मैं चीज़ें निकाल रही हूँ। नई मैंने बिछिया निकाली है, ये पहनूँगी। पायल भी बिल्कुल नई हैं, आज ही पहनूँगी। और साड़ी भी बिल्कुल नई है जो मम्मा कल लेकर आई थी वो, तो ये पहनने वाली हूँ। साथ में चूड़ा तो देखती हूँ मेरे पास, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है ये कलर है भी कि नहीं, हालांकि होना तो चाहिए, बट एक बार निकाला नहीं है। तो फटाफट से मैं पायल, साड़ी और बिछिया पहन के फिर आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए, नई बिछिया, नई पायल तो पहन ली। ये दिवाली पे ला के दी थी मम्मी जी ने, धनतेरस पे ख़रीदी हुई हैं बिछिया तो। और ये मैं लेकर आई थी गुड्डा से ख़रीद कर, और मेहंदी के ऊपर देखो कितनी अच्छी लग रही है। और साड़ी भी मैंने पहन ली, और मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा साड़ी तो मैंने पहन ली। बट ये ब्लाउज़ मेरा देखो इतना लूज़ हो गया, मुझे पता नहीं कैसे, पतली तो इतनी हुई नहीं हूँ मैं कि इतना लूज़ हो जाए। और आज ही पहन कर देखा है ये, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, स्लीव्स में भी देखो। तो कहानी सुनूंगी तब तक तो ये वाला पहनती हूँ, फिर बाद में मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। लूज़ ब्लाउज़ इतना पहनते नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी और चूड़ा भी पहन दिया है, मैचिंग देखो, है ना। है तो ये तो पुराना ही है, लेकिन क्या करें, अब नया तो था नहीं, मैचिंग हो तो गई, है ना। तो ये भी पहन लिया। अब नया मेकअप मैं लेकर आई थी, अभी देखो अभी तक इस कवर में ही पड़ा है। यूज़ भी नहीं किया, अब मैं ये यूज़ करूँगी। तो चलिए फटाफट से नया मेकअप भी यूज़ कर। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खोल के रख ली। तो सबसे पहले लगाएंगे ये मूव्स क्रीम है ये, इसमें प्राइमर और फाउंडेशन सब आता है। तो ये लगाएंगे सबसे पहले। थोड़ा सा मैं हाथ पे लूँगी और थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं मुझे। अरे यार, इससे पहले मुझे मेरी ये वाली क्रीम लगानी थी, ये तो मैं भूल गई। तो सबसे पहले मैं ये अपनी जेल बेस्ड क्रीम है ये लगा लेती हूँ। एक हाथ से लगा, वैसे तो दोनों हाथ से कर लेंगे।
देखो मेकअप कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से डायरेक्शन में करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, आपको भी पता है कितना ही मैं मेकअप करती हूँ, किस तरीके से लगती हूँ अपने वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा करने की। तो अब इसको हाथों से पूरा आई थिंक आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब लगाएंगे हम ये क्या बोलते हैं इसको, अरे यार क्या होता है ये जो ये डालता है ना, कंसीलर कंसीलर लगाएंगे हम। देखो मेकअप करने चलिए, नाम पता नहीं है यार, वहाँ पे तो उसने बोला था कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये वाइट दिखाने वाला है, मुझे भूतनी बनाने वाला है। तो जहाँ जहाँ हमें थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे डार्क हो सकता है, वहाँ पे हम ये लगा लेंगे। अब इसको इस सामान में सारा रखती हूँ। हो गया ना। अब इसके बाद क्या लगाते हैं मुझे पता नहीं है, ये अभी लगाते हैं कि बाद में, अभी लगाते होंगे वैसे तो। अच्छा ये भी इसमें टू टू हैं और इसके साथ है ये, तो मैं कौन सा लगाऊँ? एक शाइन वाला है, एक बिना शाइन वाला है, बिना शाइन वाला लगा लेते हैं। यार इसको कैसे अप्लाई करते हैं, एक तरफ से तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा वाइट हो गया। आँख के ऊपर ही लगाते हो शायद, है ना, ऐसे बस आँखों में ना चला जाए मुझे, थोड़ा इधर से भी। बस इतना ही, ज़्यादा ऐसे भूतनी बनने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप उतना ही करो जितना ऐसा लगे कि हाँ नेचुरल है, मतलब न्यूड। अब काजल, काजल ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसी में रखती हूँ अपने कप में, लगाती तो नहीं हूँ पर रखती हूँ। काजल लगा लेते हैं चलो। हमें इस हाथ में थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है, ये मुझे धुंधली दिख रही है थोड़ी, लग गया लेकिन, है ना। लाइनर तो मैं लगाती नहीं क्योंकि आँखें देख सकते हो आप मेरी इतनी है ही नहीं इस लायक कि लाइनर लगाएं। अब लगाएंगे मस्कारा। बस हो गया। अब क्या लगाते हैं, अब ये है मेरे पास ब्लशर प्लस ये आंखों पे करने का, तो ये थोड़ा सा ये वाला कलर है ना, तो ये वाला कलर पर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। इसमें देखते हैं चलिए। ज़्यादा ही हो गया ना, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। इसी से पहुँच लो, यार ये ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। तो ठीक है, इससे हिंट होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कुछ किया है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, यार एक तक से यार बंद हो गया। अब थोड़ा सा यही वाला हल्का सा, बताना आप मुझे मैंने कैसा मेकअप किया है। ज़्यादा करती नहीं हूँ मेकअप, आज मैं बनाऊँगी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी मैं किस तरीके से तैयार हुए। आज तो मुझे थोड़ा जल्दी है जल्दी है तो ऐसे तैयार हुई है देखो। तो अब श्रृंगार की सबसे मेन चीज़ जो है ना वो तो यही है, देखो वो है सिंदूर।
सिंदूर नहीं भरा तो फिर तो श्रृंगार अधूरा है। तो ये हो गया हमारा सिंदूर। और लास्ट में बिंदी और ईयरिंग। यार इसका ढक्कन कहाँ रखती हूँ मैं, देख के आती हूँ। देखो मुझे नया पत्ता मिला है बिंदी का, देखते हैं कैसा लगता है। ये ऐसी इतनी बड़ी बिंदी मैंने लगाई तो नहीं है कभी। नॉट बैड एक्चुअली, अच्छा लग रहा है ना। ये ज़्यादा ही बड़ी लग रही है क्या, छोटी करूँ? नहीं ठीक लग रही है वैसे। ये ब्लाउज ना मेरा इतना लूज हो गया है, क्या ही बताऊँ। अच्छी लग रही है ना। और लीजिए मैं तैयार हूँ। ईयरिंग्स मैंने ये वाले पहने हैं येलो कलर में, और बस रेडी। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो चलो अब नीचे चलते हैं, डांट पड़ेगी। तो लीजिए ये तैयार है मेरे करवे। तो मम्मी जी का भी लिया है मैंने। वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, तू कहानी तो सुना देना इनको, और मैं एक टाइम खा लूँगी खाना तो इसलिए मम्मी जी का भी करवा लिया है और पैसे ले लिए हैं। अब फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, नथ और ओढ़ना ओढ़ के तो चलिए अभी चलते हैं कहानी सुनने। तैयारी हो गई है हमारी कहानी सुनने की। रेडी। तो चलो फटाफट से कहानी सुनते हैं। कहानी किताब ले लिए, एकदम तैयार हो गए हम कहानी सुनने। तो चलो फटाफट से सुनते हैं। के साथ बेटा एक बेटी थी। सासू भाई बहन ने सागर लेकर जिमला। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आज भाई आजा भाई जिम ले। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगा ही जिमूंगी। भाई सोचे कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लेकर लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा का ओला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग गयो अरग दे ले। बहन भाभिया ना आकर बोली कि आओ अरग देवा। भाभिया बोली कि भाई जी हो तो थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली अरग देकर भाया के सागर जिमन बैठ गई। पहले गासिया में बाढ़ आयो, दूसरे में सिवाड़ आयो और तीसरे में भाई ने सासरे से लोग लेना आगा कि भाई को पानो भी बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैर ने खातर 3 बार बुक्चो खोलियो, तीनों बार धोड़ो बातों निकलियो। बाई ने जब धोड़ो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पला के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले भी का पगा लागती जाए और जी की तरह सुहागवासीस देवे उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जने भाइयों का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष कौन दी। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। वह उनका पगा लागी तो बोले कि सील सपूती हो, सात पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देखकर पल्ला का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पिलो को निकाल लियो, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़े है, बैठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखे तो धनी मरे पड़े है, ऊपर बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। क्योंकि सासू रोजीना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरो सेवड़ी ने रोटी दिया। वो थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और विनय बोली करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले। जब वह बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मना तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि ओ की चौथ आवेगी बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इस तरह सारे महीना की चौथ आती गई, सब यही कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी बा तने सुहाग देसी। पिछला सोच की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पे नाराज है, उनका पग पकड़ लिए, बाही इतने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और उस समय बोली कि भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोने लगी और बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, ताने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारिणी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थानी सुधारनी पड़सी, मना तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काटे, नुआ में से मेहंदी काटी, टिक्का में से रोड़ी काट कर चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गो और बोलियो कि बहुत सुते हो। वह बोली कि क्या का सुते, मैं तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जब बात चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनसियो चूरमो बनायो, दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगा। नीचे सौ की सासू दासी का हाथ रोटी बेच ली। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेला है। सासू ऊपर आई देखे तो बहुत राजी हुई, पूछी कि सब कया होयो। उस बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू का पगा लागी। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई। सासरी नगरी में हेलो फिरा दियो, पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता जिसको साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, विश्व सपने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा बर्तन अपना सारा परिवार ने दियो। इसके बाद तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5:15 और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी उसमें। और बिंदी तो वही लगाई है, कड़े भी चेंज कर लिए थे, मतलब कड़े पहन लिए, चूड़ा चेंज कर लिया और चोटी बना ली। और अब मैं कंफर्टेबली थोड़ा कुकिंग करूँगी। तो ये दाल मैंने पीस ली जो मैंने भिगोई थी, अब मैं इसकी रेसिपी बना रही हूँ, तो वो आपको फूड फाइट पे मिलेगी। तो अभी मैं ये दाल को भून कर रख दूँगी ताकि जब मैं पूरियाँ बनाऊँ तब तक ये ठंडी हो जाए। तो मैं ये अभी तो गाइस ये देखो यहाँ पे
बन रही हैं मेरी पूरियाँ, और देखिए अच्छे से फूल फूल के बहुत ही अच्छे से बन रही हैं। और मैंने चूरमा भी बना लिया है, ये रहा मेरा चूरमा, और ये भी स्पेशल बनाया है, इसका भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ फूड फाइट पे। और वो बेसन, सूजी एंड आटे से बनाया है, तो उसका भी वीडियो आएगा। और पूरियाँ भी बहुत दिखने में तो बहुत अच्छी सी बन रही है। अब बच्चों को पहले खाना दे दूँ, उनको भूख लग रही है बहुत तेज़, तो काफ़ी अच्छे से बन रहा है। 7:15 हो गए और आई थिंक 8 बजे तक मेरा खाने का काम हो जाएगा। बर्तन बहुत हो रहे हैं उधर, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, तो उनको मैं खाना दे दूँ, उसके बाद चाँद देखने का इंतज़ार। तो गाइस ये देखिए मेरा करवा भी एकदम तैयार है। इसकी मौली बांध दी, इसमें काचरा, फली 2 रुपये और मूंग के दाने। तो ये ना बायने में जाएगा। बायना मतलब थोड़ा सा खाना, मतलब जो हम रसोई बनाते हैं ना, तो बायना मैं हर बार जब भी व्रत रखती हूँ तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक बर्तन में हम, मतलब यूजुअली तो कांसी का बर्तन होता है, उसमें जो भी खाना बनाते हैं ना वो डालते हैं, उसके साथ पैसे और फिर रोली के छांटे दिए जाते हैं। या तो मैं निकालूंगी तब आपको दिखा दूंगी, अगर भूख के मारे ना भी दिखा पाई तो मैं बता दूं। उसमें चूरमा रख दिया है मैंने निकाल के पहले ही, उसी में ये करवा रखेंगे, और बाकी मतलब जितना आप देना चाहो 150 अपने पैसे डाल के फिर वो करते हैं। तो अभी चांद का इंतजार कर रहे हैं, 8:30 बज गए हैं, देखते हैं कब तक निकलेगा। तो गाइस खबर आ गई है, चांद आ गया है, चलो ऊपर देखने चलते हैं। अभी चप्पल कहाँ रख दिया है, एक तो बिना चप्पल चले नहीं जाता। पहले चांद देखेंगे फिर करेंगे बाकी काम। चांद देखो, चांद देखो, चांद देखो, कहाँ कर रहे हैं? ऊपर से ही दिखोगे, ऊपर से ही दिखेगा। कौन चढ़े अब? ले तो यहाँ से तो नहीं। तो हमें चांद दिखाया फाइनली। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। और वो रहा चंदा मामा, और ये हुई हमारी करवा चौथ। तो अब यहाँ रख देंगे और खाना खाएंगे। सांस ही को नहीं आ रही हो सांस ही नहीं आ रहा है। अब खाना खाएंगे। देखिए ये होता है बायना। अब इस पे बायने पे तिलक के छांटे दिए जाएंगे और फिर 7 बार हाथ फिराया जाएगा, फिर सास को दिया जाएगा। तो आज मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बट वो घूमने में बिजी है भाई। तो चलो अब जल्दी से कर लेते हैं और फिर ये सज गई है मेरी थाली भी, और अब बस टूट गई। ये हो गया हमारा करवा चौथ, और खाना खा लिया, और बस अब सर एकदम भारी भारी हो रहा है, सोएंगे। 9:15 हो रहे हैं, बट अभी काम बहुत पड़ा है, वो करके उसके बाद सोएंगे। तो आज का ये जो अजीबोगरीब व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो आवाज़ भी फंबल हो रही है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।